बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक्सरसाइज 2.4 है। इसका पहला क्वेश्चन है कि आंसर ट्रू और फॉल्स, यानी कि इसमें हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इसमें एवरी फील्ड इज़ आल्सो ए रिंग, हर फील्ड रिंग भी होता है। अब ये देखिए, इससे पहले स्टूडेंट्स हम रिंग और फील्ड की डेफिनेशंस को जो है वो पढ़ के आ चुके हैं। अब उसी की बुनियाद पे अब हमने डिसाइड करना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। जैसे एवरी फील्ड इज़ आल्सो ए रिंग। अब फील्ड जो होता है कम्यूटेटिव, ये अगर हम जो है वो बात करें तो हमारे पास जो कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग होता है उसको क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं, कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। इसका मतलब ये है कि हर फील्ड जो है वो रिंग होता है, क्योंकि रिंग के अंदर मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मिल के उस फील्ड को जो है वो बनाती हैं। ठीक है जी, तो ये ट्रू है। अच्छा, एवरी रिंग हैज़ ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हर रिंग क्या रखता है? अब वहाँ पे एक स्टेटमेंट थी ए रिंग विद आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब हर रिंग के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रखे। तो इसका मतलब एवरी रिंग हैज़ ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये फॉल्स है। जिस तरह हमें एक एग्जांपल के तौर पे भी पता है कि सेट ऑफ इवन नंबर्स की हमने बात की थी। ये जो सेट ऑफ इवन नंबर्स, ये रिंग है। ये क्या है? ये रिंग है, लेकिन इसके अंदर वन मौजूद नहीं है, वन नहीं आएगा क्योंकि ये सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर आइडेंटिटी जो है वो मौजूद नहीं होगी। फिर ये है थर्ड में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर ए रिंग आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ये तो बेसिक बात है, उसके एक्सम्स में मौजूद है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो हैं वो उसके अंदर क्या होते हैं? रिंग के अंदर होल्ड होते हैं। ठीक है जी, तो ये भी फॉल्स है। मल्टीप्लिकेशन इन ए फील्ड इज़ कम्यूटेटिव। अब मल्टीप्लिकेशन फील्ड में कम्यूटेटिव, अब फील्ड के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? फील्ड के अंदर ये है कि हमारे पास कम्यूटेटिव ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव ग्रुप ही होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन इन ए फील्ड इज़ कम्यूटेटिव, ये ट्रू है। वो द नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ऑफ ए फील्ड फॉर्म ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ऑफ ए फील्ड, ये भी बात ट्रू है कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स जो होते हैं फील्ड के, वो जो है क्या बनाते हैं? एक ग्रुप बनाते हैं। तो दैट इज़ ट्रू। एडिशन इन एवरी रिंग इज़ कम्यूटेटिव। हर रिंग के अंदर एडिशन क्या होती है? कम्यूटेटिव होती है, क्योंकि कम्यूटेटिव ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका मतलब हर रिंग में एडिशन कम्यूटेटिव ही होती है, ये भी बात ट्रू है। एवरी एलिमेंट इन ए रिंग हैज़ एन एडिटिव इनवर्स, क्योंकि रिंग के अंदर जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो ग्रुप होता है, तो ग्रुप के अंदर एडिटिव इनवर्सेस होते हैं। तो ये बात भी जो है वो क्या है? ट्रू है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने बेसिकली क्या है, वो जो थ्योरी है उसको अच्छे तरीके से लर्न करना है। रिंग और फील्ड से रिलेटेड जितने भी जो है वो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, उन तमाम की क्लैरिटी ही बेसिकली जो है वो इन स्टेटमेंट्स का आंसर है। तो इसके बाद हम जो है वो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है, डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग सेट्स विद रिस्पेक्ट टू दी ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन और रिंग्स। क्या ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के अंदर ये रिंग हैं या नहीं हैं? अगर ये रिंग हैं तो चेक करना है कि क्या ये फील्ड्स भी हैं या नहीं। तो ये इसमें हमारे पास ये पहला दिया गया है दी पॉजिटिव इंटीजर्स। अब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हम लिखें तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स? z पॉजिटिव दैट इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। अच्छा, अब हमने ये चेक करना है रिंग के लिए ये होता है कि एक तो ये है कि z अंडर एडिशन क्या होना चाहिए? z अंडर एडिशन ये कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए, इज़ ए कम्यूटेटिव ग्रुप। तो पहले तो हम ये ग्रुप के हवाले से इसको ये देख लेते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या ये कम्यूटेटिव ग्रुप है या नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी मौजूद होनी चाहिए। अब अगर आप देखो तो ज़ीरो जो है वो इसको बिलोंग नहीं करता z पॉजिटिव को। इसका मतलब क्या हुआ कि z पॉजिटिव इज़ नॉट ए
नॉट ए ग्रुप अंडर एडिशन। अंडर एडिशन ये ग्रुप नहीं है। अगर ये ग्रुप नहीं है सो Z पॉजिटिव इज़ नॉट ए रिंग। ये फिर रिंग भी नहीं है। क्यों कि Z अंडर एडिशन ये क्या होना चाहिए, एक कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए। तो ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई, इसलिए हम इसको जो है वो रिंग नहीं कह सकते। इसी तरह हमारे पास ये जो सेकंड है, नंबर्स ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म के, कि b √2, और इसमें b जो है वो किसको बिलोंग करता है, वो q को जो है वो बिलोंग करता है। इस फॉर्म के नंबर्स की हमने जो है वो स्टूडेंट्स क्या करनी है, बात करनी है। तो बेसिकली अगर हम इसको लिखें ये सेकंड वाले को, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जो हमें सेट दिया गया है वो किसके इक्वल है, दिस सेट इज इक्वल टू b √2 एंड b बिलोंग्स टू q। अब सबसे पहले जो ये है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्लोजर लॉ इसके अंदर क्या होना चाहिए, होल्ड होना चाहिए। तो हम अगर फ़र्ज़ करें दो एलिमेंट्स इसके ले लें, x y बिलोंग्स टू s, तो x कैसा होगा, b √2 होगा, b1 √2 कर लें, और y किसके इक्वल होगा, b2 √2 के इक्वल होगा, और b1 b2 बिलोंग्स टू q है। ठीक है, b1 b2 अगर q को बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब b1 b2 किसको बिलोंग करेंगे, इनका प्रोडक्ट भी q को बिलोंग करेगा, क्योंकि q अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं x y, ये b1 √2, ये आ जाएगा b2 √2। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे b1 b2 और ये √2 इसका स्क्वायर, √2 इसका स्क्वायर b1 b2, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, √2 था। इसका मतलब ये है कि ये इसको बिलोंग नहीं करते। इसका मतलब ये जो ये हमारे पास जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ये क्लोज्ड नहीं है। अंडर मल्टीप्लिकेशन ये क्लोज नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ नॉट ए रिंग। द नंबर्स b √2 does not form a ring। ये जो है ये रिंग को डिफाइन नहीं करते। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, ये इस तरह के नंबर्स दिए गए हैं, नंबर्स ऑफ द फॉर्म 3m, m इज़ एन इंटीजर। तो पहले तो अगर हम इसको s की फॉर्म में लिखें, सेट की फॉर्म में लिखें, तो इसका मतलब ये 3m m बिलोंग्स टू z है। ठीक है जी। अब सबसे पहला काम क्या है कि हमने इसको प्रूव करना है रिंग प्रूव करने के लिए हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो इसे कम्यूटेटिव ग्रुप को प्रूव करते हैं। फर्स्ट वी प्रूव S अंडर एडिशन इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप। अब इसके लिए पहली कंडीशन ये है कि कोई से दो एलिमेंट्स अगर हम लें, फ़र्ज़ करें x y बिलोंग करता है s को, तो x + y भी इसको बिलोंग करना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3m1 + 3m2। हमने बेसिकली क्या लिया है, x को जो है वो 3m1 कर लिया है और y को 3m2 कर लिया है, और m1 m2 बिलोंग्स टू z है। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले तो हम जो है वो प्रूव करते हैं कि ये क्लोजर लॉ इसके अंदर होल्ड होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट x y बिलोंग्स टू s। इसका मतलब क्या है कि x हमारे पास फ़र्ज़ करें ये 3m1 है और y जो है वो 3m2 होगा, जिसमें m1 m2 बिलोंग्स टू z हैं। अच्छा, अब ये देखें z जो है वो क्लोज्ड होता है अंडर एडिशन। इसका मतलब ये है कि m1 m2 अगर z को बिलोंग करते हैं तो m1 + m2 भी z को बिलोंग करेंगे। अब आप जो है वो इनको ऐड करें, x + y = 3m1 + 3m2। इसमें से 3 को कॉमन ले लो तो m1 + m2।
तो अब यहाँ पे ये देखें m1 m2 जो है वो z को बिलोंग करता है, तो हर वो एलिमेंट जिसमें ये m जो है वो z को बिलोंग करे, साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा हो, वो किसको बिलोंग करेगा, वो s को बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई बिलोंग्स टू s। तो s इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन, s इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन। अच्छा, अब इसके बाद ये है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स अब एसोसिएटिव लॉ के लिए हमने क्या करना है, 3 एलिमेंट्स लेने हैं। मैं ये कहता हूँ कि लेट x y z बिलोंग्स टू s। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस z, इसको हम क्या लिख सकते हैं। अब x जो है वो हमारे पास, सबसे पहले तो एलिमेंट्स को भी डिफ़ाइन कर लें। x इज़ 3m1, y इज़ 3m2 एंड z इज़ इक्वल टू 3m3। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट कर दें स्टूडेंट्स, तो x की जगह पे 3m1 प्लस 3m2 प्लस 3m3, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि हमारे पास जो ये m1 m2 m3 हैं, m1 m2 m3 बिलोंग्स टू z हैं, और z के अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है, यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3 को हम लिख सकते हैं इक्वल है m1 प्लस m2 प्लस m3, ये लिखा जा सकता है। अब मैं अगर यहाँ पे ये करूँ कि स्टूडेंट्स कॉमन ले लूँ, 3 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये m1 प्लस m2 प्लस m3 ये आ जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है दैट इज़ इक्वल टू 3m1 प्लस m2 प्लस m3। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3m1 प्लस 3m2 प्लस 3m3 और ब्रैकेट इधर है। इसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसको आप लिखें तो ये x1 प्लस y1 प्लस ये z1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है सो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स, एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है। फिर हम ने क्या चेक करना है कि क्या आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। उसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि एलिमेंट जो है वो 3 इंटू ज़ीरो इज़ इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू s, ठीक है। ये जो हमारे पास 0 है इसको 3 इंटू 0 लिखा जा सकता है, ये s को बिलोंग करता है, क्योंकि 0 किसको बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, 0 अगर जो है वो z को बिलोंग करता है तो ये 0 जो है वो s को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। इसके बाद इन्वर्सेस की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर ऑल x belongs to s, there exists minus x belongs to s such that x plus minus x is equal to minus x plus x is equal to 0। कैसे, अब x को जो है वो मैं क्या कह लेता हूँ, इस x की जगह पे मैं कहता हूँ 3m है, तो हर 3m के लिए क्या एग्जिस्ट करेगा, माइनस 3m, जिसमें 3m माइनस 3m, ये माइनस 3m और m जो है वो किसके इक्वल होंगे, ये 3m ये 0 के इक्वल होंगे। तो इसका मतलब एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है।
तो सारी जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रूव हो गई। अब स्टूडेंट्स हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जो है वो चेक करना है। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, एक्स इज़ इक्वल टू 3m1, वाई इज़ इक्वल टू 3m2। अब यहाँ पे देखें कि या m1 और m2 किसको बिलोंग करते हैं, m1 m2 बिलोंग्स टू s। इसका मतलब ये है कि m1 प्लस m2 इज़ इक्वल टू m2 प्लस m1, क्योंकि s के अंदर जो है वो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ओबे होता है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3m1 प्लस 3m2 आएगा। इसमें से मैं 3 को कॉमन ले लूँ तो m1 प्लस m2। अब m1 प्लस m2 को क्या लिखा जा सकता है, m2 प्लस m1 लिखा जा सकता है इसके मुताबिक। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या आ गया, 3m2 प्लस 3m1, ठीक है, 3m2 प्लस 3m1, यानी कि ये y प्लस x आ जाएगा। तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू वाई प्लस एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ जो है वो इसके अंदर होल्ड होता है। फिर ये है कि हमने ये एसोसिएटिव की बात करें तो इंटीजर्स के अंदर एसोसिएटिव लॉ वैसे ही होल्ड होता है, ठीक है। ये यानी कि ये जो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स। इसको चेक भी करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं कि 3 एलिमेंट्स लें, जैसे x y z है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है और x y z लेके आना है। इसके लिए हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स के लेट x y z बिलोंग्स टू s। x को आप कह लें 3m1 है, y को आप कह लें 3m2 है, z को कह लें कि 3m3 है, ठीक है जी। फिर आप लोगों ने क्या करना है, x y z 3m1 3m2 3m3, इसको जो है वो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास बेसिकली क्या हैं, ये इंटीजर्स के अंदर जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओबे होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये 3m1 3 को जो है वो कॉमन ले लें, 3 का क्यूब ये आ जाएगा m1 m2 m3। इसको बाद में हम जो है वो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 3⁻³ इसे लिखा जा सकता है m1 m2 m3। इसको बाद में तरतीब दिया जा सकता है कि ये 3m1 3m2 इंटू 3m3, यानी कि ये क्या है x y इंटू z आ गया। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, होल्ड होती है। इसी तरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हमने चेक करना है कि क्या इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होता है या नहीं होता। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड होता है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये रिंग है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होता है तो ये क्या है, ये हमारे पास जो है वो रिंग है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए क्या है कि x y प्लस z, इसको हमने प्रूव करना है x y प्लस x z, ठीक है जी। तो यही 3 एलिमेंट्स जो हमने लिए हुए हैं, इसके मुताबिक ही अगर हम इसको प्रूव करें तो x हमारे पास क्या है 3m1 है, इंटू y किसके इक्वल है 3m2 प्लस 3m3, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू 3m1, ये इसमें से भी जो है वो 3 को कॉमन ले लें तो m2 प्लस m3 आएगा। ये क्या बन जाएगा 9m1 m2 प्लस m3, इसको 1 कह लो। इसी तरह जो है वो एक्स वाई जो है इसकी बात करें, एक्स वाई प्लस एक्स जेड, तो एक्स वाई का मतलब ये है कि 3m1 इंटू 3m2, यह आ जाएगा 3m1 3m3, ये क्या बनेगा 9m1 m2 प्लस 9m1 m3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से 9 जो है वो कॉमन है और ये इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होता है।
तो m1 को भी कॉमन ले लें तो m2 प्लस m3, तो इसे 2 कह लें, तो 1 and 2 implies x y प्लस z इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड, यानी कि इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो s है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और डॉट, ये क्या है, इज़ ए रिंग। ये क्या है, ये एक रिंग है। अब हमने स्टूडेंट्स बताना ये है कि क्या ये फील्ड भी है कि ये नहीं है। अब इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। अब ये देखें, अगर हम स्टूडेंट से इसको ओपन करके लिखें तो क्या लिखा जाएगा, ये 0 पुट होगा, फिर +-3 +-6 एंड सो ऑन। बेसिकली ये सेट इन नंबर्स पे मुश्तमिल है। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि 1 है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट वो मौजूद नहीं है। फील्ड के लिए जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप होना जो है वो ज़रूरी है, कम्यूटेटिव ग्रुप होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो ग्रुप नहीं है तो ये फील्ड नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप नहीं है तो ये फिर जो है वो फील्ड भी नहीं है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इस फॉर्म के जो नंबर्स हैं क्या वो रिंग बनाते हैं या नहीं बनाते। तो ये रिंग बनाते हैं, लेकिन ये है कि ये फील्ड जो है वो नहीं बनाते। तो ये था हमारा इसका थर्ड पार्ट। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये फोर्थ पार्ट है जिसके अंदर दी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी कि हमें जो सेट दिया गया है वो क्या है, उसके अंदर फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। अब हमने चेक करना है कि क्या रिंग है या नहीं। रिंग के लिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर लॉ होल्ड होना चाहिए। अब मैं ये अगर कहूँ कि 1 और -1 जो है वो एस को बिलोंग करते हैं, लेकिन जब मैं इनको दोनों को ऐड करता हूँ तो आंसर 0 आता है जो कि एस को बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये है कि एस इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, एस इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये अंडर एडिशन जो है वो क्लोज्ड नहीं है। सो एस अंडर एडिशन इज़ नॉट ए ग्रुप, ये ग्रुप नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हैंस एस अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट ए रिंग। ये फिर जो है वो रिंग भी नहीं है, क्योंकि बुनियादी जो एक इसकी जो आइडेंटिटी थी कि क्लोजर लॉ होल्ड होना चाहिए वो ही इसके अंदर होल्ड नहीं हो रहा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो है वो 5th और 6th पार्ट्स हैं। ये इसमें अगर आप देखें द नंबर्स ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म के नंबर्स की हमने बात करनी है। फ़र्क यहाँ पे ये है कि ए बी आर इंटीजर्स, ए बी आर रैशनल नंबर्स। तो मैं इन दोनों क्वेश्चंस को पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, लेकिन उसके अंदर क्या इसके रिलेटेड चेंज है सिर्फ उसको उतना ही जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल मैं जो है वो 5th को सॉल्व करता हूँ। पहले 5th के लिए देखिए, सबसे पहले हमने रिंग को देखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हमने रिंग को देखना है। मैं ये कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये H जो है वो हमारे पास सेट है a + b √2 a b बिलोंग्स टू z, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करता है। तो अब मुझे सबसे पहले ये प्रूव करना है कि अंडर एडिशन H अंडर एडिशन इज़ ए कम्यूटेटिव ग्रुप, ठीक है। पहली बात तो मुझे जो है वो ये प्रूव करनी है। अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहला काम ये है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर लॉ होल्ड होना चाहिए। मसलन मैं अगर ये कहूँ कि लेट a1 + b1 √2 a2 + b2 √2 बिलोंग्स टू h हैं, तो इनकी एडिशन भी जो है वो इसको क्या करनी चाहिए, बिलोंग करनी चाहिए। a1 b1 a2 b2 बिलोंग्स टू z, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर इनको ऐड कर दूँ a1 + b1 √2 a2 + b2 √2, तो ये किसके इक्वल आएगा, a1 + a2, और ये b1 + b2 मैं अगर √2 को क्या करूँ, कॉमन ले लूँ। अब आप ये देखें ये नंबर्स z को बिलोंग करते हैं, तो a1 + a2 bz को बिलोंग करेगा, और इसी तरह b1 + b2 भी z को ही बिलोंग करेगा, क्योंकि z अंडर एडिशन क्लोज्ड होता है। कोई भी दो नंबर्स
जो z को बिलोंग करेंगे वो उनकी एडिशन भी जो है वो क्या करेगी, z को बिलोंग करेगी। इसका मतलब ये है कि h इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन, h इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन, ये अंडर एडिशन जो है वो क्या है, क्लोज्ड है। अब हमने ये बात करनी है कि इसके एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स, तो इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन H विद रिस्पेक्ट टू एडिशन as it holds for all real numbers। ठीक है जी। अब एसोसिएटिव के बाद हमने आइडेंटिटी की बात करनी है, तो आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू अगर हम a को भी 0 पुट कर लें और b को भी जो है वो 0 पुट कर लें, तो ये हमारे पास 0 प्लस 0 अंडर रूट 2 ये बिलोंग करता है किसको, h को। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 0 है, 0 इज़ दी एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसको बिलोंग कर गया। फिर ये है कि फॉर ऑल a प्लस b अंडर रूट 2 देयर एग्जिस्ट माइनस a माइनस b अंडर रूट 2 belongs to for all a this belongs to z belongs to h, a b belongs to z। अगर a b z को बिलोंग करता है तो इसका मतलब माइनस a माइनस b बिलोंग्स टू z है। ठीक है, ये अगर z को बिलोंग करता है तो माइनस a माइनस b अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू h, सच दैट अगर मैं इनको ऐड कर दूं, यानी कि a प्लस b अंडर रूट 2 प्लस माइनस a माइनस b अंडर रूट 2, तो ये किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब है इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट, इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, हर एलिमेंट का इन्वर्स भी जो है वो क्या है, इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स भी एग्जिस्ट करे, ठीक है, इसके अंदर क्या है, इन्वर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू b प्लस a, यानी कि अगर आप दो नंबर्स लें और उनकी तरतीब चेंज करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करेंगे कि अगर मैं ये कहूँ कि लेट a प्लस बी अंडर रूट 2 c प्लस डी अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू h, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी अंडर रूट 2 प्लस c प्लस डी अंडर रूट 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी प्लस बी प्लस डी अंडर रूट 2 लिखा जा सकता है। इसको मज़ीद हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये a प्लस सी को c प्लस a लिख सकते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ इंटीजर के अंदर होल्ड होता है, कम्यूटेटिव लॉ इंटीजर के अंदर होल्ड होता है। इसी तरह d प्लस बी और ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। और इसको हम फिर अलहदा करें तो ये c प्लस डी अंडर रूट 2 प्लस a प्लस बी अंडर रूट 2 लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव, अब स्टूडेंट्स हम ये प्रूव कर चुके हैं कि h अंडर एडिशन इज़ ए कम्यूटेटिव ग्रुप, यानी कि ये कम्यूटेटिव ग्रुप है। अब कम्यूटेटिव ग्रुप को प्रूव करने के बाद विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने जो है वो अब एक दो प्रॉपर्टीज़ देखनी है। सबसे पहले ये है कि विद जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, वो क्लोज्ड होनी चाहिए। h इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, h इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी कि अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें ये दो नंबर्स हों, इन्हीं नंबर्स को ही अगर हम ले लें
और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो वो इसी h को ही बिलोंग करना चाहिए। तो अब मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो ये आता है AC प्लस AD अंडर रूट 2 प्लस BC अंडर रूट 2 प्लस 2BD आ जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा AC प्लस 2BD प्लस AD प्लस BC अंडर रूट 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये भी हमारे पास ये क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स, एज AC प्लस 2BD AD प्लस BC बिलोंग्स टू Z। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है A प्लस B अंडर रूट 2 C प्लस D अंडर रूट 2 आल्सो बिलोंग्स टू H। इसका मतलब ये है कि H इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, H इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। दूसरा रिंग के लिए ये होता है कि हमारे पास एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड होना चाहिए, यानी कि डॉट इज़ एसोसिएटिव, डॉट इज़ एसोसिएटिव ये होना चाहिए। तो क्योंकि डॉट की प्रॉपर्टी जो है वो H के अंदर इसलिए होल्ड होती है कि मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव इन H एज डॉट इज़ एसोसिएटिव, dot is associative in all real numbers, in all real numbers। अच्छा, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आल्सो होल्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आल्सो holds in H as it holds in real numbers। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि H जो है वो क्या है, H इज़ ए रिंग, H इज़ ए रिंग। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये फील्ड भी है। फील्ड के लिए हमें जो है वो H को अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव ग्रुप प्रूव करना होगा। ठीक है, अब अगर हम स्टूडेंट्स इसके इन्वर्सेस लें, मसलन मैं ये कहता हूँ कि लेट A प्लस B अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू H वेयर A B बिलोंग्स टू Z है। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या इन्वर्सेस इसके इसमें एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। अब इसका नाम जो है, इसका इन्वर्स अगर मैं फाइंड करूँ तो वो किसके इक्वल आएगा, इसको अगर आप जो है वो चलें x कह लें, ये कोई नंबर है, तो x इन्वर्स जो है वो बनेगा 1 ओवर A प्लस B अंडर रूट 2। अब हम इसको कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं, इसका साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें। अब जब मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, A माइनस B अंडर रूट 2 ओवर A स्क्वायर माइनस B अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, अब जब हम इसको जो है वो इधर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, x इनवर्स इज़ इक्वल टू A माइनस B अंडर रूट 2 ओवर A स्क्वायर माइनस B और ये 2 आ जाएगा B स्क्वायर, यानी कि ये बनेगा A माइनस B अंडर रूट 2 ओवर A स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर। इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं A ओवर A स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर माइनस B ओवर A स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर अंडर रूट 2। अब अगर आप ये देखें स्टूडेंट्स, तो ये जो नंबर्स हैं एज
ए ओवर ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बी ओवर ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि ये अब रैशनल नंबर आ गए हैं। इसका मतलब यह है कि इसके इन्वर्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि इन्वर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते इसलिए ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है। अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये फील्ड नहीं है। ठीक है, तो इंटीजर्स, अब इसीलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन साथ साथ लिखे थे कि अगर हमारे पास ये ए और बी क्या हो जाएं, रैशनल नंबर्स हो जाएं, ए और बी क्या हो जाएं, रैशनल नंबर्स हो जाएं, तो फिर क्योंकि ये जो है, ये जो नंबर्स हैं ये बिलोंग करते हैं क्यू को, जब ये नंबर क्यू को बिलोंग करते हैं और आइडेंटिटी एलिमेंट भी जो है वो आपका यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। जैसे मैं क्या करूँ कि ए को 1 पुट कर लूँ और बी को जो है वो 0 पुट कर लूँ, तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0√2, और ये बिलोंग करता है एच को। इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसको एच को बिलोंग करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट भी बिलोंग करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ओबे होती है, कब, किसके लिए, ये रैशनल नंबर्स के लिए। लेकिन अगर इंटीजर्स हों तो ये जो हमारे पास इन्वर्सेस हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। इन्वर्सेस अगर एग्जिस्ट नहीं करें तो इसका मतलब ये फील्ड नहीं है। लेकिन अगर हम रैशनल नंबर्स को ले लें, सेम क्वेश्चन है, तो ये फिर फील्ड भी है। ये क्या है, ये फील्ड भी है। तो ये था हमारे पास 5th और 6th पार्ट। 7th और 8th पार्ट में जो हमें फॉर्म दी गई है, जैसे हमने 5th और 6th पार्ट दोनों किए, बिल्कुल इसी तरह 7th और 8th पार्ट भी है, a प्लस आयोटा b। और फ़र्क भी यहाँ पे है कि a और b इंटीजर्स गिवन हैं और a और b जो है वो क्या गिवन है, रैशनल नंबर्स गिवन हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या बनाना है, इसका जो है वो सेट लिख लेंगे कि ये जो है सेट वो क्या गिवन है, हमें s गिवन है, दैट इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ए बी बिलोंग्स टू z है और आयोटा जो है वो -1 स्क्वायर रूट के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स इसमें बारी बारी अब जो है वो मैं बात करता जाऊँ, तो सबसे पहले ये है कि s अंडर एडिशन क्या होना चाहिए, इज़ ए कम्यूटेटिव ग्रुप, कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव ग्रुप है। क्यों, इसकी अगर हम जो है वो तमाम प्रॉपर्टीज़ को देख लें तो इसमें सबसे पहले जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर लॉ होल्ड होना चाहिए। तो आप इसके कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लें, मसलन मैं ये कहता हूँ कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, तो इसका मतलब क्या है कि x हमारे पास होगा a1 प्लस आयोटा b1 और y क्या होगा a2 प्लस आयोटा b2। a1 a2 b1 b2 ये किसको बिलोंग करेंगे, ये z को बिलोंग करेंगे। अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यानी कि x प्लस वाई भी इसको बिलोंग करना चाहिए, तो a1 प्लस आयोटा b1 a2 प्लस आयोटा b2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a1 प्लस a2 और आयोटा b1 प्लस b2। अब इसको मज़ीद अगर हम जो है वो स्टूडेंट्स देखें तो ये जो हमारे पास है a1 b1 इसको बिलोंग करता है z को। इसका मतलब ये है कि a1 प्लस b1 जो है a1 प्लस a2 ये b z को बिलोंग करता है और b1 प्लस b2 ये भी जो है वो z को बिलोंग करता है। क्यों कि z जो है हमारे पास ये ग्रुप होता है अंडर एडिशन, तो इसके अंदर जो है वो क्लोजर लॉ होल्ड होता है। इसके अंदर क्या है, क्लोजर लॉ होल्ड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी फिर एलिमेंट किसको बिलोंग कर गए, s को बिलोंग कर गए। क्यों कि a1 प्लस a2 और b1 प्लस b2 z को बिलोंग करते हैं। क्लोजर लॉ के बाद जो है वो आपके पास स्टूडेंट्स क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। तो इसके अंदर एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड होता है। फिर ये है कि जस्ट मैं अब लिख आप ख़ुद लेंगे, मैं सिर्फ थोड़ा सा ना चीज़ों को एलिब्रेट कर देता हूँ। इसके बाद ये है कि आपके पास जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये देखें, अगर आप जो है वो 0 प्लस आयोटा 0 लिखते हैं यानी कि a और b को 0 पुट कर देते हैं तो वो 0 आता है, 0 भी इसको बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास आइडेंटिटी इसके अंदर मौजूद है। क्या है,
आइडेंटिटी इसके अंदर मौजूद है। फिर ये है कि इन्वर्सेस होने चाहिए, तो इन्वर्स भी मौजूद है। क्यों कि अगर हम ये लेट करें कि a प्लस आयोटा बी एस को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे a और b किसको बिलोंग करते हैं, z को बिलोंग करते हैं। अगर ये और b z को बिलोंग करते हैं तो माइनस a माइनस b भी जो है वो किसको बिलोंग करेंगे, z को बिलोंग करेंगे। तो अब आप अगर इनको जो है वो इससे आप जो है ये लिख सकते हो, दैट इज़ कि माइनस a प्लस आयोटा माइनस b आल्सो बिलोंग्स टू z। अब आप दोनों को ऐड कर दो, a प्लस आयोटा b प्लस माइनस a प्लस आयोटा माइनस b, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो ये ग्रुप हो गया। z अंडर एडिशन क्या है, ग्रुप है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बे करने के लिए आपके पास जो है वो एडिशन, मसलन मैं ये कहता हूँ कि लेट x y बिलोंग्स टू s है, तो फिर x प्लस y किसके इक्वल आना चाहिए, y प्लस x के। तो ये सिंपल है, ये भी आप जो है वो प्रूफ कर सकते हो। फिर इसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोजर लॉ वो भी होल्ड होता है, और एसोसिएटिव लॉ भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। ये एक रिंग है। लेकिन जब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसके इन्वर्सेस फाइंड करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर किया, तो इसके अंदर भी वही इशू है कि इसके इन्वर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते। वो कैसे, मसलन मैं ये कहता हूँ कि लेट z बिलोंग्स टू s है, तो इसका मतलब z किसके इक्वल होगा, a प्लस आयोटा b के इक्वल होगा। अब मुझे क्या फाइंड करना है, और ये साथ मेंशन करेंगे कि a b किसको बिलोंग करता है, a b z को बिलोंग करता है। जब a b z को बिलोंग करता है तो इसका इन्वर्स अगर मुझे फाइंड करना है z इन्वर्स, तो वो क्या आ जाएगा, 1 ओवर a प्लस आयोटा b, यानी कि z इन्वर्स जो है दैट इज़ इक्वल टू 1 ओवर a प्लस आयोटा b। इसको रैशनलाइज कर लो तो ये आपके पास साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दें, तो ये आ जाएगा a माइनस आयोटा b, नीचे आ जाएगा a स्केयर प्लस b स्केयर, ये बनेगा a ओवर a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस आयोटा b ओवर a स्केयर प्लस b स्केयर। अब यहाँ पे ये है कि ये जो a ओवर a स्केयर प्लस b स्केयर हैं और b ओवर a स्केयर प्लस b स्केयर, ये इस z को बिलोंग नहीं करते, क्योंकि ये रैशनल नंबर आ गए हैं। रैशनल नंबर्स अगर तो यहाँ पे ये होता कि a और b जो है वो क्या है, z की बजाय क्या है, रैशनल नंबर, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फील्ड भी है, लेकिन ये फील्ड नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो इन्वर्सेस हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि z इन्वर्स जो है वो इस s को बिलोंग नहीं करता। तो इस ये पहले क्वेश्चन के अंदर s अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन इज़ ए रिंग बट नॉट ए फील्ड, लेकिन ये फील्ड नहीं है इसके लिए, सेवन्थ के लिए, लेकिन ये रिंग भी है और एट्थ जो है वो क्या है, ये फील्ड भी है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास सेवन्थ और एट्थ। इसके बाद जो बाकी एक दो पार्ट्स रह गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका 9th पार्ट है। 9th पार्ट में क्या है, द ऑर्डर्ड पेयर्स of the rational numbers with equality addition multiplication defined as this। मसलन दो अगर ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल हैं तो कब हो सकते हैं, जब पहला एलिमेंट पहले के इक्वल हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल हो। इसी तरह अगर आप लोगों ने ऐड करना है तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई करना है तो ये इस तरह आएगा हमारे पास AC और ये BD, यानी कि मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हमारे पास इस मल्टीप्लिकेशन में ABCD में वो कहता है ACBD लिखोगे, ACBD, ये इसकी जो है वो उसने मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड की है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, हमने ये प्रूव करना है कि क्या इसके अंडर रह के ये क्या है, ये हमारे पास जो है वो क्या रिंग है या नहीं। पहली बात, अगर ये रिंग है तो फिर ये फील्ड भी है या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये हमें स्टूडेंट्स जो सेट दिया गया है उस सेट को जो है वो लिखें अगर, तो F हमारे पास F चलें सेट कह लेते हैं। F किसके इक्वल है, दैट कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स।
ऑफ रैशनल नंबर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स को हम इस तरह लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी कि ए बी जो है वो किसको बिलोंग करता है, ये क्यू को बिलोंग करता है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया। अब हमने सबसे पहली बात जो करनी है वो ये है कि एडिशन इज़ क्लोज्ड, क्योंकि सबसे पहली जो बात प्रूव करनी होती है रिंग के लिए, एफ अंडर एडिशन क्या होना चाहिए, इज़ ए कम्यूटेटिव ग्रुप। ये अभी हम जो है वो प्रूव करेंगे कि ये कम्यूटेटिव ग्रुप है। तो सबसे पहले एडिशन क्लोज्ड होनी चाहिए। उसके लिए क्या है कि अगर हम लेट कर लें कि एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ, तो इसका मतलब एक्स क्या होगा हमारे पास, ए कॉमा बी होगा, और वाई क्या होगा हमारे पास, ये जो है वो सी कॉमा डी होगा। इसमें ए बी सी डी किसको बिलोंग करते हैं, क्यू को बिलोंग करते हैं। अब हमें ये है कि x प्लस वाई की अगर बात करें तो ये क्या आ जाएगा, a कोमा बी प्लस सी कोमा डी। इसकी एडिशन हमने इसके मुताबिक करनी है, इसकी एडिशन इसके मुताबिक करेंगे तो ये बनेगा a प्लस सी और b प्लस डी। ठीक है, अब क्योंकि ये देखें ये q को बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब a प्लस सी और b प्लस डी भी किसको बिलोंग करेगा, q को। तो ये अगर q को बिलोंग करते हैं तो x प्लस वाई फिर किसको बिलोंग कर गया, f को। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन इज़ क्लोज्ड, या बल्कि कहेंगे f इज़ क्लोज्ड इन f इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। या हम कहेंगे एडिशन इज़ ए बाइनरी ऑपरेशन इन f, और एडिशन इज़ ए बाइनरी ऑपरेशन इन f। दोनों बातें जो है वो एक ही हैं। फिर ये है कि ये हमने क्लोज तो इसको प्रूव कर लिया। अब हमें प्रूव करना है कि ये एसोसिएटिव है। ये क्या है, एसोसिएटिव है। तो डॉट इज़ एसोसिएटिव के लिए हम लेट कर लेते हैं कि x y z बिलोंग्स टू f। तो फिर x क्या होगा, x होगा a b, y होगा c d, और z होगा जो है e f। ये जो सारे एलिमेंट्स हैं a b c d e f, ये किसको बिलोंग करते हैं, ये q को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और क्यू की प्रॉपर्टीज़ को ये ओबे करेंगे। अब मैं एसोसिएटिव के लिए क्या करता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड का लेता हूँ। x क्या है, a कोमा बी, प्लस y क्या है, c कोमा डी प्लस e कोमा f। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड करें तो a b प्लस ये c प्लस e कोमा d प्लस f आ जाएगा। इसको मज़ीद अगर हम लिखें तो ये लिख सकते हैं a प्लस सी प्लस ई कोमा ये जो है वो b प्लस डी प्लस f, ये आ जाएगा। अच्छा, अब ये नंबर्स जो हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, ये क्यू को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्यू के अंदर जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओबे होती है। क्यू के अंदर क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओबे होती है। अब अगर इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओबे होती है तो इसके मुताबिक मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब दिस इज़ इक्वल टू ए प्लस सी प्लस ई, मैं ब्रैकेट्स को चेंज कर देता हूँ। इसी तरह बी प्लस डी प्लस एफ, मैं ब्रैकेट्स इधर लगा लेता हूँ, क्योंकि ये क्यू के नंबर्स हैं और क्यू के नंबर्स के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर क्या आ गया हमारे पास, इसको हम a प्लस सी कोमा बी प्लस डी, इसी तरह e कोमा f जो है वो लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये x प्लस वाई प्लस z है। इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव एडिशन इज़ एसोसिएटिव इन f, एडिशन इज़ एसोसिएटिव इन f। एडिशन जो है वो f के अंदर क्या है, एसोसिएटिव है। अब हमने जो है वो क्या चेक करना है, इसका एसोसिएटिव भी हो गई। तो फिर हमारे पास क्या आना चाहिए, अब
आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक बात, और दूसरा इसके हर एलिमेंट के इन्वर्स होने चाहिए। अब आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि 0 0 में ए बी को ऐड करें या ए बी में 0 0 को ऐड कर दें तो वो क्या है, ये हमारे पास ए बी ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ 0 0 बिलोंग्स टू एफ विच इज़ एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो इसके अंदर मौजूद है। फिर हमने इन्वर्सेस की बात करें तो ये देखें a प्लस ए कॉमा बी, इसी तरह माइनस ए माइनस बी, ये किसके इक्वल आएगा, इन दोनों को अगर आप ऐड कर लो तो ये आ जाएगा a माइनस ए, ये b माइनस बी, तो ये बनेगा 0 0। तो इसका मतलब ये है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ माइनस ए माइनस बी बिलोंग्स टू एफ सच दैट के ए कॉमा बी प्लस माइनस ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू 0 0। सो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ each element exists। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि f अंडर एडिशन इज़ ए ग्रुप, f अंडर एडिशन इज़ ए ग्रुप। अब हमने प्रूव करना है कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप जो है वो कम्यूटेटिव ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, दैट ग्रुप इज़ कम्यूटेटिव ग्रुप। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या है कि आप ने सिर्फ ऑर्डर उसका चेंज करना है। मैं ये कहता हूँ कि लेट ए बी सी डी बिलोंग्स टू एफ। यहाँ पे ये जो ए बी सी डी हैं ये किसको बिलोंग करते हैं, ये क्यू को बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, तो अब मैं यहाँ पे इनको ऐड करता हूँ, ए बी प्लस सी डी, ये किसके इक्वल आएगा, ए प्लस सी और b प्लस डी आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्योंकि नंबर्स जो हैं वो क्यों को बिलोंग करते हैं तो इनके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। इसे c प्लस ए, इसे d प्लस बी कर लें, इसको फिर c कोमा डी प्लस a कोमा बी लिखा जा सकता है। तो ये देखें, ये तरतीब जो है वो इसकी चेंज हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि f अंडर एडिशन इज़ ए कम्यूटेटिव ग्रुप, ये कम्यूटेटिव ग्रुप है। अच्छा, इसी तरह हम जो है वो अब क्या प्रूफ करना है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोज्ड है। यानी कि हमारे पास अगर लेट ए कॉमा बी और सी कॉमा डी ये अगर बिलोंग करते हैं, किसको बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू एफ, तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन उसने डिफ़ाइन की थी ए कॉमा बी सी कॉमा डी, तो वो उसने पहले को पहले से मल्टीप्लाई कर देना है, दूसरे को दूसरे से जो उसने डिफ़ाइन की है। इसका मतलब ये है ये भी एफ़ को बिलोंग करता है। क्यों कि ए बी सी डी एज ए बी सी डी बिलोंग्स टू एफ, ए सी बी डी आल्सो बिलोंग्स टू एफ। इसी तरह जो है वो एसोसिएटिव लॉ भी है। आप 3 एलिमेंट्स लेके इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर सकते हैं। लिहाजा ये क्या है, ये एक रिंग है। ये क्या है, ये रिंग है। अब हमने बात जो करनी है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस की बात करनी है। ये रिंग तो है, क्या हमने ये चेक करना है कि क्या ये फील्ड भी है या नहीं है। फील्ड होने के लिए हर एलिमेंट का जो है वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अब मैं अगर फ़र्ज़ करें कोई भी एलिमेंट लेता हूँ तो उसका इन्वर्स इसको बिलोंग जो है वो करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, लेट ए बी बिलोंग्स टू एफ है। ठीक है, इसका इन्वर्स लें तो 1 ओवर ए कॉमा बी होगा, यानी कि 1 ओवर ए कॉमा बी
अब यहाँ से अब हम जो है वो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/a, b। अब मैं इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर जो है वो अब हमें क्या लेके आना है, 1 लेके आना है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 1/a, 1/b। इसी तरह जो है ये 1/a, 1/b से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे a और b जो है वो नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है जी। तो ये किसके इक्वल आएगा, 1/a, 1/b, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होके 1 आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, दैट इज़ 1। ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1 के इक्वल जो है वो आ जाएगा। या इस तरह हम इसको जो है वो बात कर लेते हैं कि हमारे पास जैसे ये है ए बी है, ये एफ़ को बिलोंग करता है, ठीक है। अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 1/a, 1/b को मल्टीप्लाई करूं ए बी से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/a इंटू ए, 1/b इंटू बी। ये कैंसिल होके ये क्या बनेगा, 1/1 बनेगा। ये किसके इक्वल आएगा, 1/1 के इक्वल आएगा। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे हमारे पास जो हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वो क्या है, वो कोई भी नंबर आएगा जो इस फॉर्म के अंदर जो है वो मौजूद होगा, ठीक है। तो हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ओबे होती है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये फील्ड भी है। ये क्या है हमारे पास, ये फील्ड भी है। तो यही हमने जो है वो चेक करना था कि क्या ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ये रिंग हैं। अगर रिंग है तो फिर चेक करना है कि ये क्या फील्ड भी है कि नहीं है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम जो है वो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।